आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप प्रोग्रामर हैं या आप कंप्यूटर साइंस में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कोई बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ आईटी 4 इयर्स का प्रोग्राम या 3 इयर्स का कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग में आपके लिए क्या क्या कैरियर्स हैं। और अगर आप कोडिंग में आना चाह रहे हैं या प्रोग्रामिंग में आना चाह रहे हैं तो आप स्टार्ट कैसे ले सकते हैं बेसिक से। कल मेरी एक बात हुई एक लड़की से जो खतीजा जिसका नाम था, और वो एक अटक में कि कहाँ पे वो मेरा ख्याल है बैचलर कर रही थी कंप्यूटर साइंस में। अब उनको कोई आइडिया नहीं था कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाए या अपना जो कैरियर है प्रोग्रामिंग का उसको हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल से ही कैसे प्लान आउट किया जाए। तो ये वीडियो जो है इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज ऑनलाइन जो हैं वो बताऊंगा कि जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, यानी कि जो HTML जिसे नॉर्मली वेब डेवलपमेंट भी कहा जाता है, उसको आपने कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन से फ्री अच्छे रिसोर्सेज हैं लर्निंग के लिए और उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ वेबसाइट्स जो है वो रिकमेंड करूँगा, काफ़ी ज़्यादा मैंने अभी ओपन की हुई हैं अपने ब्राउज़र में, टैब में। तो असल में जो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की डिग्री है वो है आपकी बुनियाद, आपकी बेसिक्स। उनको आपने अच्छी तरह ग्रिप करना है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग या कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे आपको सिखाए जाएंगे जावा में या C++ में, वही दूसरी लैंग्वेजेस में भी यूज़ होंगे और उन्हीं के ज़रिए जो है वो आगे मतलब चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में हैं तो जो अपनी बेसिक्स हैं उनको अच्छी तरह ग्रिप करें। ये ना करें कि मैंने बस सेमेस्टर पास करना है किसी तरीके से, मेरा ये बस सेमेस्टर पास हो जाए चाहे मुझे ज़बानी याद करके ही कोड क्यों ना लिखना पड़े। तो ये ना करें, आपको पता होना चाहिए कि कोड में कौन सी लाइन या क्या चीज़ क्या कर रही है। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। वहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स जो है वो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और कौन कौन से कैरियर पाथ्स हैं जिस पे आप स्विच हो सकते हैं। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, सबसे पहली जो वेबसाइट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो है scrimba.com। तो ये जो स्क्रिम्बा है ये एक फ्री रिसोर्स है और यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी जो अच्छे और माहिर किस्म के प्रोग्रामर्स हैं वो यहाँ पे अपने कोर्सेज़, उन्होंने छोटे छोटे स्टार्टिंग कोर्सेज़ हैं, कुछ काफ़ी बड़े बड़े भी हैं। तो उसमें अगर आप चाह रहे हैं कि आपने वेब डेवलपमेंट में आना है तो उसमें जो स्टार्टिंग है आपकी वो होगी फ्रंट एंड डेवलपमेंट से, यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ें बेसिक्स हैं। अगर इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है तो वो होगी jQuery। तो ये चीज़ें हैं, आप इसमें देखें, इसमें ये जावा स्क्रिप्ट का भी एक कोर्स है फ्री में। ये व्यू और रिएक्ट पे अभी आप ना जाएं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में हैं ये आपके लिए नहीं ठीक। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन टू CSS, बल्बा CSS पे अभी आपने नहीं जाना, ये थोड़ा नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, उसके बाद ये इंट्रोडक्शन टू HTML5, लर्न बूटस्ट्रैप 4, ये 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। बूटस्ट्रैप भी बिगनर्स के लिए अच्छा है। पहले आप HTML और CSS करेंगे, फिर आप बूटस्ट्रैप पे आएंगे, फिर ये जो CSS वेरिएबल्स है ये भी थोड़ा एडवांस टॉपिक है। लर्न फ्लेक्सबॉक्स, ये भी CSS का ही टॉपिक है, थोड़ा सा एडवांस है। लर्न CSS ग्रिड, ये भी थोड़ा सा एडवांस है। यानी कि आप HTML CSS की बेसिक्स करने के बाद फ्लेक्सबॉक्स, CSS ग्रिड्स और ये जो CSS वेरिएबल्स हैं, बूटस्ट्रैप हो गया, ये सारी आपने यहाँ से लर्न करनी है। और उसके बाद अगर ये बल्मा CSS, ये असल में जब आप एक दफ़ा CSS और HTML कर लेते हैं तो उसके बाद आप मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं या मुख्तलिफ समझ लें लिखने के मेथड्स हैं CSS को ईज़िली, यानी कि कम कोड लिखेंगे तो वो ज़्यादा कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली इस तरह होगा। तो ये कुछ हैं, जैसे लेस हो गया, LESS, फिर SAS है, SCSS फाइल्स हैं, ये सारी जो हैं वो CSS को आगे और बेहतर करती हैं। लेकिन जो स्टार्ट आपने लेना है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ये जो स्क्रिम्बा है ये बहुत अच्छा रिसोर्स है, ये मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा। उसके बाद ये एक और वेबसाइट है, ये है जी marksheet.io, और इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये एक बुक फॉर्मेट में बनाया हुआ है। स्टार्ट रीडिंग, ये देखें HTML CSS ट्यूटोरियल, और उसमें उसने वेब के शुरू से लेके के क्या बेसिक्स हैं
HTML सिंटैक्स बेसिक्स, कंटेंट, CSS बेसिक्स, CSS काफ़ी अच्छे तरीके से उसने यहाँ पे समझाया हुआ है, फ्लो, पोजीशन, फ्लोट्स, एडवांस CSS, फिर उसने सैस भी एंड में जो है वो लेस सैस और SCSS क्या है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो एडवांस काम हो रहा है वो ये सैस और SCSS और लेस, मैं ज़्यादातर लेस में करता था, लेकिन ये भी इसी तरह के हैं। उसके बाद ये एक और रिसोर्स है, ये एक बुक है किसी बंदे की, उसका नाम है शेई हाओ। ये उसका URL है learn.sheiho.com, ये ऊपर आपको शायद नज़र आ रहा होगा। इसका भी बड़ा अच्छा, इसी तरह पूरा एक बुक फॉर्मेट में बना हुआ है HTML का, CSS का, इसके काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ हैं। बहुत ज़बरदस्त मैं नहीं कहूँगा ये है, लेकिन ये जो पहले 2 रिसोर्सेज थे वो ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी, एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ कोड अकेडमी। सो ये जो codeacademy.com है, ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। इसके ऊपर भी कुछ कोर्सेज़ हैं HTML के, CSS के जो फ्री हैं, ये देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इंट्रोडक्शन टू HTML, लर्न CSS, बूटस्ट्रैप उन्होंने प्रो में रखा हुआ है, वो आपको फ्री में नहीं सिखाएंगे। मेक अ वेबसाइट, डिप्लॉय अ वेबसाइट, लर्न सैस, लर्न रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ये आप जो 5 कोर्सेज़ हैं ये आप ले सकते हैं, ये बड़े अच्छे हैं, मैं इनको रिकमेंड करूँगा। ये कोडअकैडमी के नाम से है। उसके बाद यही कोडअकैडमी का एक इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट है, ये भी बेसिक्स में आपके जो, अगर आपने स्टार्ट करना है वेब डेवलपमेंट तो आप यहीं से स्टार्ट लेंगे, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, तो ये भी उनका कोर्स है, ये भी फ्री है। उसके बाद यूडेसिटी के कुछ कोर्सेज़ हैं, इंट्रोडक्शन टू जावा, ये भी अच्छे मतलब बने होते हैं, ये भी फ्री है। उसके बाद एक और स्किल है जो है हाउ टू यूज़ गिट एंड गिटहब, ये थोड़ा सा HTML CSS के बाद आपने शुरू करना है, क्योंकि शुरू में आपको स्टार्ट में शुरू समझ नहीं इसकी लगेगी, तो इसलिए ये जो गिट और गिटहब है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ नहीं आता, लेकिन समझ लें कि मैंने कुछ कुछ इनका टेस्ट, जिसको कहते हैं ना, टेस्ट किया हुआ, थोड़ा थोड़ा चखा हुआ इन सबको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जो है वो आ जाती है, ये एक और वेबसाइट है ellison.com के नाम से। अच्छा, इस पे काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ हैं। ये देखें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और jQuery का कोर्स है, ये बहुत अच्छा है, लेवल 1, मतलब ये स्टार्ट से आपको शुरू करवाएगा। फिर ये एक डिप्लोमा है, इंट्रोडक्शन टू कोर्स, अच्छा ये इसमें लॉगिन मांग रहा है, लेकिन ये HTML CSS टू बिल्ड अ वेब पेज, तो आप इसमें ढूंढ लीजिएगा जो स्टार्टिंग के कोर्सेज़ हैं, जो HTML CSS के हैं, बेसिक्स के हैं, और बूटस्ट्रैप का अगर कोई कोर्स मिल जाता है आपको, वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूँ लॉगिन करने की, मैंने अभी कल लॉगिन किया है, पता नहीं इनको क्या हो जाता है। लॉगिन मैंने कर लिया है अपने इस ईमेल अकाउंट से, तो अब देखते हैं इनकी वेबसाइट पे क्या क्या कुछ है। ये 3 या 4 कोर्सेज से जो मैंने आप लोगों के लिए खोल के रखे हुए हैं क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनके कई दफ़ा फ़ोन आते हैं, 2-3 लड़कियों के फ़ोन आ चुके हैं स्टूडेंट्स के, जिन्होंने पूछा है कि हमें कुछ समझ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये एलिसन पे थोड़ा सा मसला ये है कि एड्स वगैरह चलेंगी, आपने इनसे बॉदर नहीं होना कि ये एड्स क्यों चल पड़ी। आप ये स्टार्ट टॉपिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद वीडियो लोड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये इनका है यूजिंग HTML एंड CSS टू बिल्ड अ वेब पेज, एक ये वेब इनका कोर्स है। फिर ये जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम जिसको कहते हैं, ये भी अच्छा है, बेसिक्स है। उसके बाद विजुअल स्टूडियो हमने नहीं करना अभी फ़िलहाल। अच्छा, यूजिंग HTML CSS टू बिल्ड वेबसाइट, और ये है जी आपका, इसमें आप कैटेगरीज में जाएंगे तो आपको बहुत से कोर्सेज और मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सर्च करने HTML CSS आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो थे अब सारे फ्री रिसोर्सेज। चलो अच्छा है, आपने बेसिक्स जब आपने करनी है आप कोशिश करें आप फ्री रिसोर्सेज से करें। उसके बाद अगर आप कैरियर में आना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रोफेशनली अच्छे लेवल पे मैं सीखूं, तो उसके लिए 2-3 वेबसाइट्स मैं रिकमेंड करूँगा। वो है, एक तो ये designcode.io है, ये डिज़ाइनिंग भी सिखाते हैं, कोडिंग भी, लेकिन जो इनकी कोडिंग है वो थोड़ी एडवांस लेवल की, यानी कि उसमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, किधर गया। ठीक है जी, ये है इनका ये है इनके कोर्सेज, यूनिटी फॉर डिज़ाइनर्स, ये गेमिंग के लिए है, रिएक्ट नेटिव फॉर डिज़ाइनर्स, ये आप ले सकते हैं, शायद बेसिक से होगा। इसमें रिएक्ट नेटिव में मोबाइल ऐप्स बनती हैं, आपकी iOS की भी, आईफोन की भी और एंड्रॉयड की भी, ये भी बहुत
इसकी इस वक्त बहुत डिमांड है रिएक्ट नेटिव की। व्यू में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट पे है बेस। जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांड है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट ज़बरदस्त तरीके से आती है तो आप एक दफ़ा बेसिक्स करने के बाद Vue.js और इस तरह की चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद ये देखें जावास्क्रिप्ट में गेम्स बन रही हैं, एनिमेटिंग इन प्रिंसिपल, ये प्रोटोटाइपिंग का, ये डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, ये प्रोटोटाइपिंग की ऐप है। डिज़ाइन एंड कोड इन फ्रेमर एक्स, ये भी कोड और डिज़ाइन इसमें मिक्स होता है, ये भी इस तरह की चीज़ है। फिर उसके बाद ये डिज़ाइन सिस्टम इन फिग्मा। फिग्मा एक फ्री ऑनलाइन टूल है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, और ये भी एक डिज़ाइनिंग टूल है, ये भी बहुत अच्छा है। रिएक्ट फॉर डिज़ाइनर्स, रिएक्ट जो है वो वेब एप्लीकेशंस बनाने के काम आता है, ठीक है। साउंड डिज़ाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्यूबेस जो है वो साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें म्यूज़िक वगैरह इस तरह की साउंड प्रोडक्शन होती है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये किस तरह पता है, मैंने बहुत से अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। एक टाइम था जब मैं म्यूज़िक भी कंपोज करता था और मेरी बीवी जो है वो कानों में उंगलियां डाल के ऐसे बैठी रहती थी कि ये क्या कर रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है वो दिन गुजर गए हैं, अब म्यूज़िक पे टाइम वेस्ट नहीं होता। वीडियो एडिटिंग, स्क्रीन फ्लो, ये जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमटेसी और स्क्रीन फ्लो, ये दो डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग टूल्स हैं, यानी कि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं। AR किट जो है वो बेसिकली आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसी ऐप बनाऊँ मोबाइल पे जिसमें AR का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, कि मैं अपने कमरे की अंदर सोफ़ा जो मैं ऑनलाइन ख़रीद रहा हूँ वो पहले से ही रख के देख लूँ। मतलब ऐसे मैं करूँ मोबाइल और ऐसे सोफ़ा अंदर रखूँ और वो मुझे यहाँ से नज़र आ जाए मोबाइल में कि जी ऐसा इस सोफ़े का कलर आपके कमरे से मैच हो रहा है या नहीं, अच्छा लग रहा है इस जगह पे या नहीं लग रहा। ये ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी कि रियल चीज़ों के अंदर आप फेक चीज़ें या जो 3D चीज़ें हैं वो उनको आप ऑगमेंट कर देते हैं, उनको अंदर आप डाल देते हैं, ठीक है। मोशन डिज़ाइन, आफ्टर इफेक्ट्स, ये एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है। स्केच प्लगइन, ये प्रोग्रामिंग में है। क्रिएट अ स्प्राइट किट गेम, स्विफ्ट एडवांस। अच्छा, स्विफ्ट जो है वो iOS की लैंग्वेज है जिसमें आप आईफोन की ऐप्स डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी हैं, लर्न स्विफ्ट, लर्न iOS 11, स्विफ्ट एडवांस और स्विफ्ट लर्न स्विफ्ट, ये दोनों जो है वो यानी कि क्या लें कि iOS की ऐप्स, आईफोन की ऐप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। स्केच जो है वो डिज़ाइनिंग टूल है, ये सिर्फ मैक पे चलेगा, और स्विफ्ट वगैरह के लिए भी आपको मैक लेना पड़ेगा क्योंकि ये मैकनतोश यानी कि एप्पल वालों के प्रोडक्ट है और उसी पे ये रन होगी, उसी पे आप कोडिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसमें स्केच इस वक्त बहुत पॉपुलर है, बहुत से बाहर के लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो एडोबे XD है जिस पे मैं आजकल काम कर रहा हूँ। वो एडोबे वालों का नया सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम, एक तो ये हो गई, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पे सारे कोर्सेज़ जो हैं वो मेरा ख्याल है गेट प्रो एक्सेस के लिए आपको $108 एक साल के देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है, जो मैं वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ कोडिंग के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए, वो है ट्री हाउस, टीम ट्री हाउस। मेरे एक दो स्टूडेंट्स ने यहाँ से तकरीबन 20-23 हज़ार का, मेरा ख्याल $150 का कोर्स ख़रीदा था, और जावास्क्रिप्ट मेरा ख्याल टेक डिग्री का था वो, शायद मुझे अब याद नहीं है। उसमें उसने रिएक्ट JS और इस तरह का पूरा एक था मर JS, और ये वो मतलब जावास्क्रिप्ट की एडवांस फॉर्म थी उसमें। अब ये देखें, इसमें इनके डिफरेंट जो हैं वो पाथवेज़ हैं। यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन जिसमें मैं काम करता हूँ वो करवा रहे हैं। उसके बाद ये देखें फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट टेक डिग्री है ये, इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट 3 चीज़ें यही मैंने आपको बताई हैं। पाइथन वेब डेवलपमेंट, पाइथन एक और बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि वेब एप्लीकेशंस बनाने के काम आती है, और इसमें भी बहुत कम लोग एक्सपर्ट हैं, बहुत ये भी काफ़ी इन डिमांड है, ठीक है। उसके बाद फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट टेक डिग्री, ये वही है जिसमें मैंने आपको कहा Vue.js, React.js और इस तरह की चीज़ें आएंगी। ये थोड़ा एडवांस लेवल का एप्लीकेशन डेवलपमेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और फिर ये एंड में iOS जो है वो आईफोन की डेवलपमेंट स्विफ्ट के साथ ये वो सिखा रहे हैं। ये थोड़ा महंगा है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में लोगों के लिए या इंडिया में लोगों के लिए शायद मुश्किल हो ये परचेज़ करना, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। टीम ट्री हाउस के कोर्सेज़ मैंने एक दो देखे हैं फ्री, CSS के बहुत इन डेप्थ बने हुए हैं, HTML CSS पे एक एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। तो स्टार्ट करें आप, ये जो फ्री सारे रिसोर्सेज हैं इनसे स्टार्ट लें,
और उसके बाद आप मैंने जो बताई हैं चीज़ें जो आपको एंड में लर्निंग के लिए यूज़ करना पड़ता है, वो एक अच्छी जगह पे पैसे जो हैं वो खर्च करने पड़ते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। स्टार्ट में आप फ्री से स्टार्ट लें, फ्री यहाँ से आप देखें जो एक तरतीब से बने हुए हैं सारे। यूट्यूब पे आप जाएंगे, वहाँ पे एक ट्यूटोरियल कुछ है, अगला कुछ और है, तीसरा कुछ और है। तो इस तरह मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स हैं जो मुख्तलिफ लेवल्स के हैं, लेकिन इनके ऊपर एक तरतीब से उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम जो है या पूरा एक जो चैप्टर है एक तरतीब से चल रहा है। कोशिश करें जो मैंने आपको ये अभी स्क्रीन पे दिखाए हैं इनमें से कोशिश करें लेने के। मैं एक और चीज़ करूँगा कि मैं यहाँ पे इनके जो लिंक्स हैं कोशिश करूँगा कि एक फ़ाइल में जो है वो अपलोड कर दूँ ड्रॉप बॉक्स पे, वो आप डाउनलोड करके तो ये रिसोर्सेज की जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। जो नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं ये लिंक्स जो हैं वो छोड़ दूँगा, आप इसको डाउनलोड करें और वो जो लिंक्स हैं उनको खोल के आप देख सकते हैं जो मैंने रिकमेंड किए हैं। तो आज जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूं कि क्या है बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड में जैसे पाइथन है, PHP है, ये सर्वर साइड पे जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती जब हम वेबसाइट यूज़ करते हैं। फ्रंट पे हमें जो सारा डिस्प्ले होता है पेज वो फ्रंट एंड है, और जो पीछे सर्वर के साथ कनेक्शंस हो रहे हैं, जो आप यहाँ से ईमेल सेंड करते हैं वो पीछे सर्वर के पास जाती है, उसकी एंट्री क्रिएट होती है डेटाबेस में और सारी चीज़ें, वो सब जो है वो बैक एंड प्रोग्रामिंग है। तो आप अपनी लाइन चूज़ कर लें, मैंने मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, मैंने बैक एंड प्रोग्रामिंग में जाना है, या मैंने फ्रंट एंड HTML CSS में, जावास्क्रिप्ट jQuery में जाना है। तो आप फ्रंट एंड में भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रंट एंड का आजकल काम बहुत कम्प्लेक्स हो गया है। HTML अब बहुत सिंपल नहीं रही है, काफ़ी कम्प्लेक्स हो गई है। इसमें ऐप्स बन रही हैं, मोबाइल ऐप्स बन रही हैं, फ्रेमवर्क्स हैं पूरे पूरे जो सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ज़रिए पूरी मोबाइल ऐप्स बना लेते हैं। तो आज की वीडियो यही काफ़ी है। आज मेरा ख्याल काफ़ी लंबी हो गई है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब भी अगर कर सकते हैं तो कर दें, वरना मेरा काम था, मैंने वीडियो बना के हेल्प करनी थी नए स्टूडेंट्स की जो बैचलर कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कि कैसे अपने कैरियर को प्लान आउट किया जाए। तो काफ़ी गर्मी बढ़ रही है मेरे यहाँ पे, सीज़न मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा वीडियोस बनानी, लेकिन मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी सारी लाइफ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।